आज के टीचर्स को पुराने जमाने के डल और ब्लरी प्रोजेक्टर्स नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक स्मार्ट और इंटरैक्टिव टीचिंग टूल जिससे वो बच्चों को सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ा सकें और उनमें लेटेस्ट स्किल्स डेवलप कर सकें। प्रोजेक्टर्स का डिस्प्ले इतना डल होता है कि उस पर जो लिखा होता है वो क्लियरली विजिबल ही नहीं होता, दिखता ही नहीं है। विजिबिलिटी के लिए आपको पूरे कमरे में अंधेरा करना पड़ता है, लेकिन वहीं स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको 4K डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है, जहां पर आपको ब्राइट कलर्स और क्लियर विजुअल्स मिलते हैं। प्रोजेक्टर्स में आपको साउंड के लिए अलग से स्पीकर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4K क्वालिटी के साथ तेज और क्लियर साउंड भी मिलता है। इस पैनल पे आप जो भी कंटेंट दिखाओगे क्लासरूम के अंदर बच्चों को, सपोज अगर आप कोई वीडियो दिखा रहे हो, वीडियो चला रहे हो पैनल के ऊपर, और अगर आपको उस पर एक्सप्लेनेशन देनी है, अपने नोट्स ऐड करने हैं, कुछ हाईलाइट करके पढ़ाना है, तो वो भी बहुत ईजिली कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर अनोटेशन टूल को सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर हाईलाइट करके पढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो कितना फास्ट टच रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पर, जो कि आपको प्रोजेक्टर्स के अंदर कभी नहीं मिलता। इनफैक्ट बेसिक प्रोजेक्टर्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलता। प्लस इन पैनल्स को इंस्टॉल करना काफी ज्यादा इजी है। सिंपल प्लेन प्लग डिवाइसेस होते हैं ये टेक्नोलॉजी क्लासरूम्स के लर्निंग और टीचिंग एक्सपीरियंस को एक नए अलग लेवल पर लेकर जा रही है। आपके सामने है स्टडी एंड लर्न का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। इस पर आप बिना कोई लैग फील किए बहुत ही स्मूथली लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा नेचुरल राइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। ऑल्सो इसकी जो स्क्रीन है ये एंटी ग्लेयर बनाई गई है, तो ये आपकी आंखों के लिए काफी सेफ है। और जो अगर कुछ बच्चों का हाथ इस पे लग जाता है तो ये बिल्कुल फ्रेजाइल नहीं है कि जल्दी से टूट जाएगा, काफी स्ट्रांग है। इसकी जो डिस्प्ले है ये 4 mm की थिकनेस वाले टफन ग्लास से बनी है, जो कि इसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। इस पैनल में आपको इनबिल्ट कैमरा मिलता है, साथ में इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिलता है, यानी कि आपको अलग से इसमें वेबकैम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा इनबिल्ट रहता है, और अलग से माइक्रोफोन भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इससे आप बहुत सारी चीजें पैनल में कर सकते हो। अगर हम कैमरा और माइक्रोफोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये जो कैमरा है यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और साथ में जो माइक्रोफोन है ये 8 एरे का माइक्रोफोन आपको यहाँ पर मिलता है। इसका कैमरा आपके पूरे क्लासरूम को वाइड एंगल में कवर करता है, और आप जहां जहां मूव करोगे वहां वहां एंगल चेंज करके ऑटो फोकस करता है। इससे आप क्लास में पढ़ाते हुए वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये वीडियो स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हो। इनबिल्ट कैमरा और माइक होने का फायदा ये है कि आप इस पैनल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किसी टीचर, एक्सपर्ट या प्रोफेसर को स्टूडेंट से क्लासरूम में कनेक्ट करवाना है, ऑनलाइन टीचिंग सेशन देना है, या वर्चुअली टीचर्स को कनेक्ट करना है, तो वो इजीली आप कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे आप अपने फोन में जूम या फिर गूगल मीट चलाते हैं, वैसे ही यहाँ पैनल पे भी कर सकते हैं। अब क्योंकि इस पैनल में आपका माइक्रोफोन भी इनबिल्ट है, तो जैसे आप बेसिक सर्च कर रहे हो गूगल पे, तो आप लिखने के बजाय, कीबोर्ड यूज करने के बजाय बोल के भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें माइक्रोफोन इनबिल्ट है, तो आप गूगल असिस्टेंट जैसे ऐप भी यूज कर सकते हैं। ओपन यूट्यूब, एंड अगेन यहाँ पे आप फिर से माइक का यूज करके सर्च कर सकते हैं। प्ले लाल टमाटर, इस तरीके से आपके पास ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप बच्चों को क्लासरूम के अंदर अपने पीडीएफ या फिर किसी डॉक्यूमेंट से पढ़ाना चाहते हैं, तो वो बहुत ईजिली पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है पीडीएफ, इसको आप इस तरीके से स्क्रॉल करके आप खुद देखिए ये कितना क्लियरली विजिबल है। अगर आपको किसी पार्ट को हाईलाइट करना है, इस तरीके से आप जूम करके दिखा सकते हो। सारे टेक्स्ट आपको बहुत क्लियर दिखेंगे, यहाँ पर इमेजेस भी आपको बहुत क्लियर दिखेगी। अब अगर आपको इस पर लिखना है, कुछ अपने नोट्स ऐड करने हैं, तो वो कैसे करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जिधर जाना है, जो भी पेज को हाईलाइट करना है, यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लो, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर अनोटेशन मोड पर जाकर जिस भी कलर से आपको हाईलाइट करना है वो सेलेक्ट कर लो, एंड देन यू कैन ऐड योर नोट्स हियर। इस तरीके से आपको कुछ भी हाईलाइट करना है, इस तरीके से हाईलाइट करो, कोई भी वर्ड एम्फसाइज करो, एक्सप्लेनेशन दो, नोट्स ऐड करो, कुछ भी कर सकते हो इसमें। प्लस आपने जितना भी यहाँ पर पढ़ाया है, इसको अगर आपको सेव करना है, शेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं।
अब हमने ये तो देख लिया कि पीडीएफ से कैसे पढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि अगर टीचर्स को क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को किसी अपनी पीपीटी से पढ़ाना है, जिसमें उन्होंने टेक्स्ट डाले हो, इमेजेस डाला हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये रही आपकी पीपीटी। अब देखते हैं इस पे नोट्स कैसे ऐड करेंगे। तो सेम जैसे आपने पीडीएफ में किया था, वैसे ही यहाँ पर भी आपको एनोटेशन टूल को ऑन करना है, देन उसके बाद यू कैन हाईलाइट हियर। अब यहाँ पर आपको जो भी कलर चेंज करना है, सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आप अपने एक्सप्लेनेशंस ऐड करो, जितने भी नोट्स हैं आप वो सब ऐड करो। ये पूरा अनोटेशन आप अगेन जैसे आपने पीडीएफ में सेव किया था वैसे ही यहाँ पर भी आप सेव कर सकते हो। देन उसके बाद आप ये चीज़ें डिलीट कर दो, एंड देन आपको अगर नए स्लाइड में जाना है तो इस तरीके से आप नए स्लाइड में भी जा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को क्लासरूम में दिखा सकते हैं और बहुत ही इंगेजिंग तरीके से बच्चों को इंगेज करके क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। अगर आप इस पैनल का इंटरफेस देखो तो ये काफी सिंपल एंड इजी टू यूज है। इसके जो नेविगेशन है ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको किसी टूल को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा सर्च करनी पड़े। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड टूल्स आपके सामने ही है। यहाँ पर इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है जिससे आप बच्चों को बहुत इंगेजिंग तरीके से पढ़ा सकते हो। अभी हम डिटेल में इसको कवर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट है एयरगो कास्ट, जिससे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन, अपने लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो पैनल के ऊपर। देन आपके पास है फाइल मैनेजर। इसमें पैनल के अंदर जितनी भी फाइल्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपकी इमेजेस हो गई, आपकी डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी वीडियोस हो गई, म्यूजिक हो गया, कोई आर्काइव हो गया, सब कुछ आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्रोम। अगर आपको अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को किसी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से पढ़ाना है, कुछ और एक्स्ट्रा दिखाना है, इंटरनेट सर्च करना है, तो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लासरूम में लिवर के बारे में पढ़ाना है तो आप सिंपल अपना लिवर सर्च करो एंड देन इमेजेस पे जाओ। इमेजेस में आपको सारी लिवर से रिलेटेड इमेजेस मिल जाएगी। आप किसी पे भी क्लिक करो, जूम करो, उसको एक्सप्लेन करो। आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप क्लासरूम में लाइव रिसोर्सेज के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आता है मोर ऐप्स। इसमें जितने भी पैनल में आपके ऐप्स आपने स्टोर कर रखे हैं ये सारे आपको यहीं से दिख जाएंगे। आपको कुछ भी मैनेज करना हो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, उसे होम पेज पे ला सकते हो, उसका कैशे डिलीट कर सकते हो, डेटा हटा सकते हो, या फिर उसको फ्री विंडो में ला सकते हो, या इसको भी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ये मोर ऐप्स, जिसमें आपने जितने भी पैनल में ऐप स्टोर कर रखे हैं ये सारे आपको यहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसे मैनेज कर सकते हो। आपको इसका डेटा डिलीट करना है, इसका कैशे डिलीट करना है, इसे होम पेज पे लाना है, सब कुछ आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आप देखोगे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड एरो बटन्स दिए हुए हैं। आप इस पे क्लिक करोगे आपको और सारे फंक्शंस एंड टूल्स के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बैक बटन है, ये होम पेज का बटन है। देन यहाँ पर रीसेंट टैब्स है, आपने जो भी टैब्स खोल रखे हैं रिसेंटली आप उसे यहाँ से मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। देन उसके बाद आपके पास है यहाँ पर एनोटेशन का आइकन, जिसको अभी हमने देखा ही। इसको बार बार आप पीडीएफ में यूज कर सकते हो, पीपीटी में यूज कर सकते हो। देन उसके बाद आपके पास और कंट्रोल ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखोगे तो आपके पास इथरनेट का ऑप्शन है, हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, लैंड केबल आप लगा सकते हो, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, विजन केयर मोड है। अगर आपको एक्स्ट्रा आई प्रोटेक्शन चाहिए तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट है, आपको किसी पीडीएफ का पर्टिकुलर पोर्शन को क्रॉप करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसको हम यूज करके अगर आप देखें तो इस तरीके से अगर आपको ये पर्टिकुलर पोर्शन क्रॉप करना है तो आप इसे कर सकते हो, एंड देन इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्रॉप्ड इमेज को भी सेव कर सकते हो। और अगर हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर और आप देखोगे ये वॉल्यूम का बटन है, ये ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करने का बटन है। ये सारे बेसिक ऑप्शंस हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप्स मिल जाते हैं, जितने भी आपके पैनल्स में ऐप्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है आप कर सकते हो, उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो ये बेसिक ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। देन आपके जितने भी ऐप्स हैं इस पैनल में ये आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास प्ले स्टोर है, यहाँ पर आपके पास कैमरा है, कैलकुलेटर है, टाइमर है, व्हाइट बोर्ड है। तो सारे ऐप्स जितने आपके पैनल में है ये सारे आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। देन उसके बाद ये जो है हमारा, इसे अगर आपको HDMI यूज़ करना है या कोई और पोर्ट्स यूज़ करने हैं ये आपको ये वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये है इस पैनल का इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। अगर आपको किसी लेसन या फिर कॉन्सेप्ट को अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग तरीकों से समझाना है तो वो यहाँ पर पॉसिबल है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की इमेजेस यूज करके समझाने हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आई की इमेज यूज की गई है। यहाँ पर आपको समझाना है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को पीपल बोलते हैं, इसे आयरिस बोलते हैं। इस तरीके से आप क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। ये बोन की इमेज है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं तो बच्चे और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एंड देन आपको किसी इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको कॉलम्स या फिर रोज ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स ऐड कर सकते हैं जो हर टाइम अवेलेबल रहेगा साइड में। आपको 3D शेप्स यूज करने हैं आप कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल टूल्स जैसे कि आपके पास कंपास है, सेट स्क्वायर्स है, आपके पास ये एक प्रोटेक्टर है जिससे आप एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं, आर्क क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास रूलर है, स्केल है जिससे आपको
एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सकते हैं। एंड देन आपके पास ये फ्लो चार्ट है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपको इस तरीके से माइंड मैप का यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, ब्रेन के इतने पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से बच्चे बहुत ईजिली मेमोराइज कर पाएंगे। तो ये सारे टूल्स का यूज़ करके आप कंबाइंड फॉर्म में एक लेसन को बहुत स्ट्रांगली पढ़ा सकते हैं क्लासरूम में और बहुत ही इंगेजिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम और दूसरे टूल्स देखें तो यहाँ पर आपके पास टाइमर ऑप्शन होता है। अगर आपको क्लासरूम में क्विजेस कराने हैं टाइमर के साथ तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ये टाइमर ऑप्शन। देन अगर आपको HDMI पे स्विच करना है, OPS पे स्विच करना है, आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हो। आपको अगर और इमेजेस यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, आप और इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लाकर पढ़ाना है, आप डॉक्यूमेंट लाकर पढ़ा सकते हो। अगर आपको आपके फ़ोन में कोई इमेज है या वीडियो है, आप इस पर डायरेक्टली शेयर करना चाहते हो तो ये QR कोड है, आप इसे स्कैन करके यहाँ पर शेयर कर सकते हो। देन अगर आपको पढ़ाना भी है और ये भी देखना है कि बच्चे क्लासरूम में क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कैमरा ऑप्शन है। आप इसे ऑन करके एक साइड में लगा दो और आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और साथ में आप भी पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे आपके पास टूल्स रहते हैं। देन आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है वोटिंग का। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वोटिंग लेनी है बच्चों की तो आप यहाँ पर वो ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं कि अगर हमको वीडियो के थ्रू यहाँ पर पढ़ाना है तो हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाना है तो वो भी काफ़ी ईजी है। यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियो आइकन पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद जिस भी वीडियो से पढ़ाना है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लो आप एंड देन उसे मैक्सिमाइज कर लो और ईजिली इस तरीके से डिस्प्ले करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो, पॉज़ कर सकते हो, खुद यहाँ पर एनोटेट करके अगर आपको यहाँ पर लेबल करके पढ़ाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है और उसको यहीं पर डायरेक्टली सर्च करके उसकी इमेज इंपोर्ट करनी है तो वो कैसे करना है, आपको सिंपली लिखना है, इस तरीके से सेलेक्ट करना है एंड देन सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर साइड में ये ब्राउज़र खुल के आ जाएगा और सारी आपको जितनी भी इमेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, सब यहीं पर आ जाएगा। इमेजेस को आप यहाँ पर देन इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये लोड होगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके थोड़ी देर होल्ड कर सकते हो। जब आप होल्ड करोगे तो ये पूरी इमेज अच्छे से लोड हो जाएगी एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर सकते हो। ये लोड हो गई, ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है ऑल्सो एंड देन इस तरीके से आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपके पास रहता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इमेजेस इंपोर्ट करके भी पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर सेलेक्ट टूल का भी मैं आपको कुछ ऑप्शन बता देती हूँ कि इससे क्या होता है। आप इसे सेलेक्ट करो, इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ये कर सकते हो एंड देन डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर रहते हैं। अब पढ़ाते-पढ़ाते या लिखते-लिखते अगर आपका ये व्हाइट बोर्ड का कैनवस भर जाता है और आपको और लिखने के लिए स्पेस चाहिए, आपको कंटेंट मूव करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जब ये 2 फिंगर आइकन बन जाए, तो आप इस तरीके से इसे लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं, ऊपर-नीचे मूव कर सकते हैं या फिर अगर आपको इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके एम्फसाइज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स को बुलाकर कोई एक्टिविटी करवानी है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो आप कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो पैनल है ये मल्टी टच है तो ये मल्टीपल टच को सपोर्ट करता है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जब ये इस तरीके का आइकन आ जाए 2 फिंगर का तो आप मल्टीपल फिंगर से लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड पर आप जो भी पढ़ाएं इसकी पूरी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाए, आपके क्लासरूम का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए आपकी ऑडियो के साथ, आपने जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी है, तो वो भी पॉसिबल है। आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को ऑन करना है और इसे ऑन कर देना है। एंड देन इसके बाद आप जो भी पढ़ाओगे, जिस भी तरीके से पढ़ाओगे, यहाँ पर अगर आप नोट्स ऐड करो, कुछ भी पढ़ाओ, यहाँ पर सब कुछ कैप्चर हो जाएगा आपकी ऑडियो के साथ। एंड देन आपकी जो वीडियो है इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। इन केस आपके कुछ बच्चों ने आपकी क्लास मिस कर दी, आप उन्हें भी ये पूरी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में आपको और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का बैकग्राउंड कलर या फिर और भी चीज़ें चेंज करनी है तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको कलर लाइट करना है आप लाइट कर लो, डार्क करना है आप डार्क कर सकते हो। अगर आपका पर्सनल फेवरेट कोई कलर है तो आप वो चूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपको ग्रिड चेंज करनी है इंग्लिश, मैथ, साइंस के हिसाब से तो आप ग्रिड चूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर इमेज है जिसको आप एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपने जो भी यहाँ पर पढ़ाया है आप अलग-अलग फॉर्मेट्स में उसे सेव कर सकते हैं। पीडीएफ में है, सोर्स फाइल यानी कि आपका जो व्हाइट बोर्ड है इसी फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा। आप जब भी ओपन करोगे उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो एंड देन ओपन कर सकते हो फाइल्स, नई फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपने जो भी पढ़ाया अगर आपको उसको गूगल ड्राइव में डालना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसे स्कैन करके भी स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ये सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं।
व्हाइट बोर्ड का एक और फीचर है जिसको अभी तक हमने कवर नहीं किया है, वो है इसका स्प्लिट स्क्रीन फीचर। आप इसकी स्क्रीन को मल्टीपल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 2 में, 3 में या फिर 4 में। ये इसलिए यूज होता है, सपोज अगर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ाना है तो आप यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में पढ़ा सकते हैं। आप इनके बीच में सिमिलैरिटीज दिखा सकते हैं और डिफरेंसेस दिखा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे नाउन पढ़ाना है, यहाँ पर मुझे प्रोनाउन पढ़ाना है और यहाँ पर वर्ब पढ़ाना है और एडवर्ब पढ़ाना है। तो इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में इस तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स बना लो, यहाँ पर आप थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। पैनल के फ्रंट में ये सारे पोर्ट्स हैं, टाइप सी, यूएसबी, एचडीएमआई एंड टच, जिससे आप अपना लैपटॉप, स्मार्टफोन, यूएसबी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और टाइप सी यूज कर सकते हैं और पोर्ट्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। और पैनल के बैक साइड में आपको ये सारे पोर्ट्स मिलते हैं। HDMI से आप अपने लैपटॉप का कंटेंट यहाँ पैनल पे डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन HDMI में आपको अपने लैपटॉप से ही इस पीपीटी को ऑपरेट करना होगा। लेकिन अगर आप अपनी पीपीटी या फिर कंटेंट को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं, पैनल से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको टच केबल यूज करनी पड़ेगी एंड देन आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं स्लाइड्स। इस पैनल के अंदर आपको प्ले स्टोर भी मिलता है। तो जैसे आप अपने स्मार्टफोन में ऐप्स डाउनलोड करते हो, अनइंस्टॉल करते हो, वैसे ही आप यहाँ पर सेम तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम, हॉटस्टार, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ग्रॉक, एआई सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पैनल पे मल्टीटास्किंग करनी है, एक साथ मल्टीपल ऐप्स साथ में चलाने हैं, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। एक तरफ आपके पास यहाँ पर है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड जिस पर आप लिख सकते हैं एंड देन एक तरफ है आपके पास ये क्रोम, जिसको आप इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं और इसे अलग से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऐप्स एक साथ चला सकते हैं पैनल के ऊपर। स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसे आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। टीचर्स का काफ़ी सारा टाइम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कैसे और किस तरीके से पढ़ाना है कि वो इंगेज होकर पढ़ें, ये सोचने और प्लान करने में चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्टडी एंड लर्न का कंटेंट होगा, तो आप उसे क्लासरूम में शोकेस करके मैथ्स और साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ईजिली बच्चों को पढ़ा सकते हो और बच्चे बहुत ही इंगेज होकर सुनेंगे भी। अब एक बार देख रहे हैं कि इसका कंटेंट कैसा है। Because it is always easier to roll than to slide a body over another. When the movement occurs due to rolling, it is known as rolling motion. तो इस तरीके की वीडियोस आप क्लासरूम में प्ले करके बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से साइंस के कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी से मेमोराइज कर लें, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्विजेज और गेम्स उनसे प्रैक्टिस करवाएं। इसीलिए स्टडी एंड लर्न ने अपने कंटेंट में ढेर सारे क्विजेज और गेम्स भी इंटीग्रेट करके रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कंटेंट के अंदर देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, की टर्म्स है जो कि आपको मिलते हैं। चैप्टर से रिलेटेड आपके पास क्विजेज है, क्वेश्चन आंसर्स है, वर्कशीट्स है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको विद इन इंटरैक्टिव ई बुक्स यहाँ पर मिलते हैं। इस कंटेंट में आपको 50,000 से ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं और 10,000 से ज्यादा इंटरैक्टिव टूल्स मिलते हैं। स्टडी एंड लर्न का कंटेंट सीबीएसई, आईसीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड से मैप्ड है। साथ में इसका जो कंटेंट है ये बाइलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, दोनों ही लैंग्वेजेस में ही चलता है। इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आप कंटेंट में कहाँ पर है, कितना आपने कवर कर लिया है। यूसेज रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आपने कितने मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं, आपने कितने क्विजेस प्रैक्टिस कर लिए हैं, ये सारा डेटा आप देख सकते हैं। साथ में इसमें स्पेशल लर्निंग जोन भी है। आप इस कंटेंट को ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में भी स्विच कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है स्विच करना। आपको इस कंटेंट में डायग्राम्स मिलते हैं, मैप वर्क मिलता है, टाइमलाइंस मिलती है, हिस्ट्री की टाइमलाइंस और ग्रेट पर्सनालिटीज का भी फीचर है इसके अंदर। आपको टॉपर्स के आंसर्स मिल जाते हैं, हॉट्स मिल जाता है, फॉर्मूला मास्टर मिल जाता है मैथ्स के अंदर एंड देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स इससे प्रैक्टिस कर सकें। स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको स्टडी एंड लर्न का एआई इंटीग्रेटेड मिलता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप यहाँ पर आई कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।
ब्रीफ में बताऊं तो ये एआई आपके क्वेश्चंस के जनरल रैंडम आंसर्स नहीं देता है। इसमें बड़े ही एडवांस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर्स आते हैं जो आपके करिकुलम के हिसाब से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। ये इंग्लिश, हिंदी और मल्टीपल अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका स्टडी एंड लर्न प्रॉमिस। अगर आपको इस एआई में किसी बुक का मटेरियल नहीं मिलता है तो आप उस बुक का पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दो। विद इन 3 डेज आपको उस बुक का कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें ओपीएस का भी स्लॉट दिया है। ओपीएस एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप पैनल पे विंडोज चला सकते हैं। तो वो एक ऑप्शनल डिवाइस होता है आपके लिए। इन केस अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट चलाना है या विंडोज सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो ओपीएस आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। पैनल के बैक साइड में आपके पास ये है ओपीएस का स्लॉट जहां पर आप ओपीएस डिवाइस यूज कर सकते हैं। साथ में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन मिलता है। इसमें स्टडी एंड लर्न के पैनल्स मल्टीपल साइजेस में अवेलेबल है। साथ में आपको स्टडी एंड लर्न के पैनल्स की 3 साल की वारंटी मिलती है और आपको ऑन साइट सपोर्ट मिलता है। यानी कि अगर आपको पैनल्स रिलेटेड कोई भी इशू आते हैं तो आपको हमारी टीम आपकी लोकेशन पर जाकर असिस्ट करती है, हेल्प करती है। और हम आपकी लोकेशन तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाते हैं उसका रीजन ये है कि हमारे 40 से ज्यादा ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया लोकेटेड है। तो हमारा एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ी ब्रांड प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया है जहां पर आपको 8 GB रैम मिलता है और 128 GB स्टोरेज मिलता है। साथ में आपको स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स सारे साइजेस में मिल जाते हैं, 55, 65, 75 और 86। अभी भी बहुत कुछ है जो आप इस पैनल में कर सकते हैं और बच्चों की स्टडीज को सिंपल, इजी, फन और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर, प्लीज कॉल ऑन 8927089270।